इस वक्त मौजूद हूँ लोधरा शहर के इलाके डावड़ा में। यहाँ आप मेरे पीछे जो घर देख सकते हैं ये दानिया शाह का है। ये देखिए पीछे गोबर का ढेर लगा हुआ है, कच्चे मकान है। हम आपको वो रूम भी दिखाते हैं जहाँ पे आमिर लियाकत साहब बाकायदा तौर पे आए थे, बैठे थे, खाना वगैरह खाया था और निकाह जो है इसी रूम में हुआ था। दानिया शाह का पर्सनल रूम है। ये आप बेड देख लें, इसी बेड पे बैठ के आमिर लियाकत साहब ने प्यार मोहब्बत की बातें की थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूं लोधरा शहर के इलाके डावड़ा में। यहाँ आप मेरे पीछे जो घर देख सकते हैं ये दानिया शाह का है। जी बिल्कुल वही दानिया शाह जो आमिर लियाकत साहब की तीसरी बीवी हैं और जिन्होंने तलाक़ के लिए अदालत में रजू किया हुआ है। आज मैं आपको उनका घर दिखाऊँगा कि यहाँ यही वो घर है जहाँ पर आमिर लियाकत साहब आए थे और यहीं से निकाह करके वो जो है कराची में दानिया को लेके गए थे। पहले मेरा कैमरामैन पहले आपको इस घर के बाहर के इलाके की सूरत हाल दिखाएगा कि यहाँ पे इस घर के बाहर सूरत हाल क्या है। देखिए नाज़रीन, ये आप देखें, ये देखें, ये बिल्कुल एक आप गांव देख लें। गांव अगर आप कभी देहात में गए हों तो आपको अंदाज़ा होगा कि देहात में कैसे होता है। ठीक है, ये देखिए पीछे गोबर का ढेर लगा हुआ है, कच्चे मकान हैं। ठीक है, और ये पीछे जो है फसलें लगी हुई हैं और आप पूरा एक सिंपल आपको इन शॉर्ट में आपको इस इलाके का ये स्केच बयान कर सकता हूँ कि आप जब किसी देहात में जाते हैं तो आपको जो सीन नज़र आता है सेम जो है दानिया शाह के घर के बाहर बिल्कुल वही नज़ारा है कि आपको यही लगेगा कि आप किसी गांव में आ गए हैं। ये एक जो हमारे भाईजान यहाँ के ही हैं, मकामी हैं, हम इनसे थोड़ी तफसील से जानेंगे कि इस घर में आमिर लियाकत साहब आए थे और क्या उनका निकाह भी इसी घर में हुआ था। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, आमिर लियाकत साहब का जो निकाह हुआ था वो इसी घर के अंदर हुआ था? इसी घर में हुआ था। काइंडली आप हमें थोड़ा घर का विजिट करवा सकते हैं अंदर से? हाँ जी, मैं आपको। जी सर। ये उनका मेन गेट है। जी बिल्कुल जनाब। नाज़रीन, ये घर का मेन गेट है दानिया शाह के घर का। ये हम घर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। बिल्कुल रास्ते में इसी रूम में आए थे। ये जो मेन रूम है, बेडरूम। फर्स्ट टाइम वो कह रहे हैं जो आमिर लियाकत साहब जब आए थे वो इस रूम के अंदर आए थे जहाँ पे आपने देखा होगा उनकी एक सेल्फी भी बड़ी वायरल हुई है। तो आपको आज आपको वो बेड भी दिखाएंगे जहाँ पे बैठ के उन्होंने जो दानिया शाह से प्यार मोहब्बत की बातें भी की थी। ये टोटल एक मिनट नाज़रीन, मैं आपको पहले एक दफ़ा मेरा कैमरा मैन आपको घर का थोड़ा व्यू करवाएगा कि इस घर में नाज़रीन 2 कमरे इससे पीछे हैं और एक कमरा है और एक किचन है। एक आम सा घर है जो जैसे आम का घर, सिंपल सा घर है। कोई यहाँ पे कोई टशन टूशन नहीं है, कोई टाइलें नहीं है, कोई इंग्लिश मॉल नहीं है। बिल्कुल ये करप्ट लोग हैं, इस तरह के ये लोग हैं नहीं। अगर करप्ट होते ना ये फिर 2.5 लाख ना लिखवाते निकाह के अंदर, शरात के अंदर। इन्होंने 2.5 लाख लिखवाया सिर्फ। ठीक हो गया नहीं। ये जो हमारे भाईजान हैं ये बता रहे हैं कि ये बिल्कुल सादा लोग हैं, यानी कि आप इनके घर को देख लें, शरीफ लोग हैं और इज़्ज़तदार लोग हैं। इधर विजिट करने कोई नहीं आया। हाँ, वो सारे लोग इनकी शहादत दे रहे हैं भी ये शरीफ लोग हैं। आपने यहाँ पे आए, आपने प्रोग्राम किया है तो आपको यहाँ पे लोगों ने क्या इनके बारे में बताया? उन्होंने कहा कि बहुत निहायत ही शरीफ फैमिली है, उसने ब्लैकमेल किया है इसको। जी जी। नाज़रीन, आइए हम आपको वो रूम भी दिखाते हैं जहाँ पे आमिर लियाकत साहब बाकायदा तौर पे आए थे, बैठे थे, खाना वगैरह खाया था और निकाह जो है इसी रूम में हुआ था। आए हैं यहाँ पे बैठे रहे थे। नाज़रीन, ये दानिया शाह का पर्सनल रूम है। मतलब कि हर लड़की का एक घर में रूम होता है, ये उनका रूम है। शादी से पहले भी वो इसी रूम में रहती थी। ये आप बेड देख लें, इसी बेड पे बैठ के आमिर लियाकत साहब ने प्यार मोहब्बत की बातें की थी, निकाह के वादे किए थे और अब इस बात से मुकर भी गए हैं और तलाक पे भी ये बात पहुंच चुकी है। अल्लाह पाक इनके लिए बेहतरी करे आगे। जी सर, ये हम कमरे में देख रहे हैं कि माशाल्लाह एसी भी लगा हुआ है और एक LCD भी, जो एक कमरे की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जो अल्लाह पाक जब किसी को देता है तो वो अपने कमरे में आराइश के लिए लगाता है। तो ये क्या सब जो चीज़ें हैं आमिर लियाकत साहब के खर्चे पानी से चीज़ें लगी हैं? ये पहले लगे हुए थे, एयर कंडीशन भी और ये कमरे, पेंट वगैरह सब पहले के बने। कहते थे जी हमने इनको फाइनेंशियली बड़ा सपोर्ट किया है, ये लोग तो इतने है ही नहीं थे। बिल्कुल झूठ बोल रहा है, बिल्कुल गेमर आदमी है और झूठ बोल रहा है, 100% झूठ बोल रहा है। ठीक हो गया। नाज़रीन, देखें कि जो बात सच्ची होती है ना वो किसी ना किसी की ज़बान से आ ही जाती है। यानी ये लोग पर्दापोश हैं और इन्होंने अपनी मेहनत से जो भी हासिल की। देखें इस कमरे में नाज़रीन कि बिल्कुल जो आप देहात में जब आप जाएंगे ना, आप जोन से मर्जी घर में चले जाएँ आपको ये कल्चर नज़र आएगा। बेड भी है, चारपाई भी है, ये चीज़ बड़ी हुई है। यहाँ पे आगे आए आपको मैं वो ड्रेसिंग टेबल भी दिखाता हूँ जहाँ पे आमिर लियाकत साहब की तीसरी बीवी तैयार होती थी। तो यहाँ पे उनके हुस्न पे वो जो है मुतासिर होकर उन्होंने निकाह की प्रपोजल की। ये जनाब वो ड्रेसिंग टेबल है जनाब। बाकी मेरा कैमरामैन आपको ये बाकी रूम की भी दिखाएगा और थोड़ा सा मैं आपको बाहर जाके भी घर का दिखा देता हूँ। और ये वो घर था जनाब जहाँ से आमिर लियाकत साहब आए, तकरीबन कराची से 800 किलोमीटर का सफ़र किया और यहाँ पर आके उन्होंने निकाह किया और निकाह जो है 4 महीने तक भी नहीं चला और बात आज जो है तलाक तक पहुँच चुकी है। नाज़रीन, ये दानिया शाह का जो रूम था, पर्सनल रूम जिनको कह लें आप, उनके साथ ही उन्होंने ड्राइंग रूम टाइप बनाया हुआ है। ये आपको हमारा कैमरामैन ड्राइंग रूम भी दिखाएगा। ये देखें आप, ये एक बेड पड़ा हुआ है यहाँ पे।
ठीक। और ये इनकी फैमिली की पिक्चर है, आप देख सकते हैं। और ये दानिया शाह की अपनी पर्सनल पिक्चर है जो आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ये एक कंसोल यहाँ पे भी लगी हुई है और ये जो है कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये एक सादा सा रूम है, एक जहाँ पे दानिया शाह ने जो है अपनी जो है शादी से पहले की ज़िंदगी गुजारी है और अब जो है अभी भी अपनी वो वालदा के साथ, वालिद साहब के साथ इसी घर में वो मुकीम है। ये नाज़रीन 2 कमरों का घर है उनका। बस एक आपको कमरा मैंने पहले दिखाया जो जहाँ पे ड्राइंग रूम, ये जो जहाँ पे अभी मैं मौजूद हूँ, ये उनका ड्राइंग रूम है। और जो आपको पहले मैंने कमरा दिखाया है तो वो उनका एक पर्सनल जो एक घर का एक आम रूम होता है, वो रूम था। ये 2 घरों पर मुश्तमिल जो है इनका ये घर था। और यही चीज़ देख के आमिर लियाकत साहब ने जो है इनसे निकाह किया और उन्होंने कहा कि ये लोग बड़े करप्ट लोग हैं, ये लोग पैसे के भूखे हैं। ये आप लोग ही इस चीज़ का फ़ैसला कीजिएगा कि इसके ये घर की वीडियो देखने के बाद क्या ये वाकई ही ये लोग लालची थे या आमिर लियाकत साहब इनको अपने जाल में फंसा रखा है। अपने इस मेज़बान इर्तज़ा भट्ट को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला आपको नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।